समस्त प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक एवं शिक्षा मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, SRG आगरा। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि निपुण आकलन के अगले चरण के लिए छात्रों को तैयार करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसी क्रम में सभी संघर्षशील बच्चों को सक्षम बनाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। कक्षा 1 व 2 में के छात्रों को गणित व भाषा में दक्ष बनाने पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए उन निपुण योजनाओं को समझते हैं जिन्हें हमें कक्षाओं में क्रियान्वित करना अनिवार्य है। सबसे पहले निपुण आकलन के अगले चरण की तैयारी के लिए छात्रों के लिए जो वन पेजर बनाया गया है उसका प्रभावी क्रियान्वयन अपनी कक्षाओं में सुनिश्चित करें। दूसरा, संदर्शिका में जो रिमीडियल योजनाओं के अनुसार ही अपनी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करें। और तीसरा, निपुण लक्ष्य ऐप पर सभी बच्चों का 100% आकलन सुनिश्चित करें। रिमीडियल गतिविधियों को आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार शिक्षकों, हमारे सभी बच्चों को निपुण विद्यालय आकलन में और शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने से पहले निपुण बनाने की दिशा में कुछ प्रमुख दक्षताओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। कक्षा 1 की प्रमुख दक्षताएं: भाषा में वाक्य का धारा प्रवाह पठन और गणित में जोड़ एवं घटाव। कक्षा 2 और 3 की प्रमुख दक्षताएं: भाषा में समझ के साथ पठन और गणित में जोड़ एवं घटाव। हर कक्षा के लिए प्रमुख दक्षताएं और रिमीडियल कार्य की रणनीति एक वन पेजर दस्तावेज के माध्यम से हम आपको साझा कर रहे हैं। कृपया इसका लाभ उठाएं। भाषा और गणित दोनों सामग्री के पहले खंड में शिक्षक को यह बताया गया है कि किस दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह शिक्षक को 3 प्रमुख चरण भी देता है जिन्हें उसे प्रभावी रिमीडियल शिक्षण कार्य के लिए पालन करना है। पहला, आकलन और समूह निर्धारण। दूसरा, रिमीडियल कार्य। और तीसरा, साप्ताहिक पुनः आकलन और समूह निर्धारण। चरण 1 में यह बताया गया है कि हर बच्चे के साथ आकलन करके उन्हें समूह में विभाजित करना है। चरण 1 को भी 2 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला, एक सैंपल आकलन प्रश्न दिया गया है जिसके आधार पर हर सप्ताह शिक्षक अपना प्रश्न बनाएंगे। दूसरा, एक साप्ताहिक ट्रैकर दिया गया है जिसके आधार पर शिक्षक समूह A और समूह B के बच्चों की संख्या नोट करेंगे। शिक्षक को यह भी बताया गया है कि उन बच्चों को जिन्हें रिमीडियल कार्य की आवश्यकता नहीं है, यानी समूह B के बच्चों को किस प्रकार का समर्थन प्रदान करना है। दूसरे चरण में यह बताया गया है कि समूह A के बच्चों, यानी जिन्हें रिमीडियल कार्य की आवश्यकता है, के साथ किस तरह की रणनीतियां बनानी है। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 1 में कोई बच्चा प्रवाह के साथ पढ़ने में असमर्थ है तो हो सकता है कि वह शब्दों को सही तरीके से पढ़ने में या शब्दों को साथ में पढ़ने में संघर्ष कर रहा हो। उस स्थिति में शिक्षक को बच्चे को सहयोग देने की रणनीति संदर्शिका और कार्य पुस्तिका का संदर्भ लेकर अपनानी है। यदि कोई बच्चा जोड़ के प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है तो यह सुनिश्चित करें कि जोड़ में बच्चे को कौन सी शिक्षण उद्देश्य को समझाने में कठिनाई आ रही है। बच्चों को उन उद्देश्यों को फिर से सिखाएं और उसके सहयोग के लिए संदर्शिका और कार्य पुस्तिका का संदर्भ लें। तीसरा चरण शिक्षक को यह बताता है कि दिए गए दक्षता पर साप्ताहिक आकलन, समूह निर्धारण और रिमीडियल कार्य कैसे करना है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आगामी निपुण आकलन की तैयारी के लिए जो रणनीतियां तैयार की गई हैं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे कि हम 100% बच्चों को निपुण बना सकें। निपुण जनपद, निपुण आगरा। धन्यवाद।